अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस प्रकार निकाले जाते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में दिया गया है फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द बीईपी एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट, यानी यूनिट में हम ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी निम्नलिखित सूचनाओं से सम विच्छेद बिंदु एवं सुरक्षा सीमा इकाई में ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में दिए गए हैं कि फिक्स कॉस्ट जो फॉर द ईयर यानी वर्ष की अस्थाई लागत जो है वो 60,000 दी गई है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यानी परिवर्तनशील लागत जो दी गई है वो प्रति इकाई 6 रुपीज़ यानी 6 रुपया दिया गया है। और नेक्स्ट सेल फॉर द ईयर यानी वर्ष के लिए जो बिक्री दिए गए हैं वो 2 लाख दिए गए हैं और सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो 10 रुपीज़ पर यूनिट दिए गए हैं। तो हम इस क्वेश्चन से कैसे हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे इन यूनिट में, तो देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि फिक्स कॉस्ट, यानी फिक्स कॉस्ट हम कहते किसे हैं, यानी फिक्स कॉस्ट उसे कहते हैं जो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को चेंज होने से उसके लागत में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है, चाहे वो इवन 0 भी अगर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन होगा तो भी वो कॉस्ट फिक्स ही लगेंगे, माने जितना होंगे वो अस्थाई ही रहेंगे, उसमें किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होगी। इवन 0 हो या 1000 यूनिट हो प्रोडक्शन, उसके कॉस्ट में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए फैक्ट्री, जिस फैक्ट्री में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उस फैक्ट्री का जो रेंट होगा वो एज अ फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल होगा एंड वेरिएबल जो कॉस्ट दिया गया है वो पर यूनिट 6 यानी पर यूनिट जो है वो 6 रुपीज़ दिया गया है, यानी परिवर्तनशील जो लागत है वो 6 रुपीज़ पर यूनिट है। ये परिवर्तनशील लागत का मतलब क्या हुआ कि जिस चीज़ का मैं प्रोडक्शन या जिस चीज़ का हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्शन का जो रॉ मटेरियल हुआ वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट हुआ, या उन पर जो लेबर लगे हुए हैं उनको प्रोडक्शन करने में, तो वो जो होते हैं वो वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। यानी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ही हुआ कि यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग उसमें चेंजिंग होना यानी परिवर्तन होना, इसलिए इसे हम परिवर्तनशील लागत कहते हैं। और यहाँ पूरे वर्ष में जो यूनिट प्रोडक्शन हुआ है उसका टोटल सेल दिया हुआ है 2 लाख रुपीज़ और सेलिंग प्राइस जो है वो पर यूनिट जो दिया गया है वो 10 रुपीज़ पर यूनिट दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले निकालेंगे कि वर्ष में टोटल बिक्री कितने हुए हैं, यानी बिक्री नंबर ऑफ यूनिट में कितने हुए हैं। तो इस चीज़ को जानने के लिए हम क्या करेंगे कि सेल फॉर द ईयर को जब हम डिवाइड करेंगे सेलिंग प्राइस से तो जो अमाउंट आएंगे वो नंबर ऑफ यूनिट होंगे सेल का, यानी हमारा सेल फॉर द ईयर 2 लाख दिया गया है, दैट्स वाई यहाँ 2 लाख को, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो 10 रुपीज़ है, यानी 10/2 लाख जो किए तो इसे डिवाइड करने पर हमें 20,000 जो यूनिट आया वो हमारा वर्ष का टोटल सेल नंबर ऑफ यूनिट में आया, यानी नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो 20,000 यूनिट बेचे होंगे, तो ये 2 लाख रुपीज़ हमारा वर्ष का सेल है। अब ब्रेक इवन पॉइंट हम यूनिट में कैसे निकालेंगे, तो ब्रेक इवन पॉइंट यानी सम विच्छेद बिंदु इकाई में जब निकालना होता है तो फिक्स कॉस्ट यानी अस्थाई लागत को जब हम सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट के डिफरेंस से हम फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करते हैं तो जो हमारा
यूनिट आते हैं वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट होते हैं, या हम ये जो दिया गया है कि फिक्स कॉस्ट बाई एसपी माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये या फिर इसका एक अनदर जो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट में होता है उसका ये भी फार्मूला दिया गया है वो FC बाई सी, यानी सी बोले तो कंट्रीब्यूशन। ये कंट्रीब्यूशन क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस से जब वेरिएबल कॉस्ट को हम माइनस कर देते हैं तो वो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है। यानी इसका मतलब है कि ये हमारा सेलिंग प्राइस 10 रुपीज़ है, दैट्स वाई यहाँ 10 हुआ, और वेरिएबल कॉस्ट 6 है, और इन दोनों का डिफरेंस जो 4 हुआ यही हमारा कंट्रीब्यूशन हुआ। जब इसे हम फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करते हैं तो ये नंबर ऑफ यूनिट में ब्रेक इवन पॉइंट आ जाते हैं। अब देखते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट विक्रय का वह बिंदु है जिस पर ना तो प्रॉफिट होती है और ना ही लॉस होती है। तो चलिए देखते हैं कि अगर ये 15,000 यूनिट को अगर सेल किया जा रहा है तो क्या बिजनेस को ना तो प्रॉफिट या ना तो लॉस हो रही है या नहीं, इस बात को पहले हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा फिक्स कॉस्ट दिया है 60,000, यानी कहने का मतलब फिक्स कॉस्ट इवन जीरो भी होगा तो भी ये कॉस्ट फिक्स ही रहेंगे, और चाहे ये नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन 1000 या 10,000 हो तो भी इसका कॉस्ट 60,000 ही रहेंगे। दैट्स वाई ये 15,000 यूनिट का जो प्रोडक्शन हुआ इसका कॉस्ट कितना हो रहा है ये पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये 60,000 जो है ये हमारा फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेंगे, इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होंगे। दैट्स वाई ये 60,000 जो है ये हमारा फिक्स कॉस्ट हुआ। अब चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना आते हैं, कितना आ रहे हैं ये 15,000 यूनिट का। तो यानी एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट है, यानी परिवर्तनशील जो लागत है, इसका मतलब है कि जिस रॉ मटेरियल से हम प्रोडक्ट को प्रोडक्शन कर रहे होंगे वो रॉ मटेरियल और उस पर जो डायरेक्ट रूप से जो वेजेस यानी लेबर जो लग रहे होंगे वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो वेरिएबल कॉस्ट यानी इस क्वेश्चन में दिया गया कि 6 रुपीज़ है, तो ये 15,000 यूनिट जो प्रोडक्शन किए इसका वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है हम इसे देखते हैं। तो जब हम 6 में और 15,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मेरा 90,000 आए। अब यानी ये 15,000 यूनिट का टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा कितना हुआ, तो 60,000 प्लस 90,000 इट मीन्स दैट 1,50,000 जो होगा वो हमारा टोटल कॉस्ट होगा 15,000 यूनिट का। अब देखते हैं कि इस 50,000 को अगर हम सेल कर रहे हैं तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है टोटल का। तो टोटल का जब हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो यानी 15,000 टोटल नंबर ऑफ यूनिट है और सेलिंग प्राइस प्रत्येक यूनिट का 10 रुपीज़ है। इट मीन्स जब हम 10 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1,50,000 जो होगा वही सेल होगा, यानी ये सेल का वैल्यू आया और ये कॉस्ट ऑफ सेल आया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी जो हुआ वो हमारा 1,50,000 हुआ। दैट्स वाई इस कंडीशन में
ना तो प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ। अब चलते हैं हम सेफ्टी ऑफ मार्जिन। सेफ्टी ऑफ मार्जिन जो है यानी सुरक्षा सीमा इकाई, इसमें क्या होता है कि जब एक्चुअल सेल से जब हम ब्रेक इवन पॉइंट सेल को माइनस करते हैं तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाते हैं। एक्चुअल जो सेल किए हैं वो हमने यहाँ कैलकुलेट करके निकाला 20,000, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू इस 20,000 से जब ये 15,000 को हम डिडक्ट करेंगे तो यही हमारा 5,000 यूनिट जो होगा वो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होंगे। तो अब ये इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अंडरस्टैंड करने से पहले हम चलते हैं कि 2 लाख यानी 20,000 यूनिट बेचने पर हमें प्रॉफिट हो रही है या लॉस हो रही है। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे हमारा वेरिएबल कॉस्ट है 6 रुपीज़ इंटू 20,000 इज इक्वल टू 1,20,000 हमारा ये वेरिएबल कॉस्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिक्स कॉस्ट कितने हैं? फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 60,000 है। इट मीन्स दैट इस कंडीशन में ये 20,000 का जो मेरा टोटल कॉस्ट आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? तो 180 यानी 1,80,000 जो होंगे वो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है तो 20,000 यूनिट का। और इस 20,000 यूनिट को हम कितना में सेल किए हैं? तो 2 लाख में सेल किए हैं। इट मीन्स दैट जो प्रॉफिट हुआ बिजनेस को वो 2 लाख माइनस हम कॉस्ट जो हुआ आया 1,80,000, ये हमारा 20,000 जो हुआ यही हमारा बिजनेस का मार्जिन हुआ यानी प्रॉफिट हुआ। अब इस चीज़ को निकालने के लिए यहाँ हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 5,000 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि एक कॉस्ट का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 6 रुपीज़ है और सेलिंग कर रहे हैं हम 10 रुपीज़ में। इट मीन्स दैट पर यूनिट हमें 4 रुपीज़ का बेनिफिट हो रही है। इस कंडीशन में मेरा 5,000 जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट में आया है, इसी 4 से यदि हम मल्टीप्लाई कर दे 5,000 को तो ये हमारा 20,000 के इक्वल होंगे। दैट्स वाई यही हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। आई होप you understand it in very well. Thank you for watching this video.